दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज जो कुछ हुआ वो अपने आप में इतिहास बन गया। इतिहास में याद किया जाएगा इस घटना को, क्योंकि आज से पहले शायद ही आपने ऐसी कार्रवाई देखी होगी। ऐसी कार्रवाई के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी के एक महल को गिरा दिया जाता है, पूरी बिल्डिंग को कुछ ही घंटों में तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कर रही है। जुमे के रोज बवाल हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा भी गया था कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इतिहास में याद रखा जाएगा और आगे कोई भी ऐसी हिंसा करने की कोशिश नहीं करेगा। और वैसा ही किया। 24 घंटे के अंदर अंदर एक चमचमाती बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया। दोस्तों, इस कार्रवाई के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन के ऊपर काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है योगी आदित्यनाथ के ऊपर और ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। भड़क गए ओवैसी। तो पहले इन दोनों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद एक एक फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक चमचमाती बिल्डिंग को कुछ ही घंटों में तहस नहस कर दिया गया। अखिलेश यादव ने लिखा, यह कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश के हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है। यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति ना हमारी संस्कृति देती है, ना धर्म विधान, ना संविधान। अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ ओवैसी साहब की तरफ से भी कुछ ट्वीट किए गए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि आफरीन फातिमा और उनके परिवार के साथ खड़े होते हुए। आफरीन फातिमा जो हैं जावेद पंप की बेटी हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जेएनयू की ये छात्रा हैं और जब एनआरसी वाला मामला चल रहा था तो उस वक्त इनकी तरफ से काफ़ी सारे बयान दिए गए थे। इनके वो बयान अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो काफ़ी नज़र में तो ये थी। आफरीन फातिमा की तरफ से बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी सरकार भी बताया गया था। काफ़ी इनके भाषण इस वक्त तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो नज़र में तो ये थी पहले से सरकार की। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। सीएए एनआरसी के खिलाफ भी लड़ाई है। तो ओवैसी साहब ने ट्वीट में लिखा कि आफरीन फातिमा और उसके परिवार के साथ खड़े होते हुए ये सवाल है कि टेनी के बेटे पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी है, लेकिन उसका घर सुरक्षित क्यों है? यति और उसके साथी खुलेआम घूम रहे हैं। हिरासत में प्रताड़ना करने वाले पुलिस वालों की प्रशंसा होती है, लेकिन मुखर मुसलमान होना अपराध है। बड़ा सवाल ओवैसी ने कर लिया है कि 5 लोगों की मौत का आरोप है टेनी के बेटे पर। वो जो दबा दिया था ना किसानों को, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी रद्द कर दी है, लेकिन अभी तक घर सही सलामत है। दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी और योगी की सहानुभूति का क्या हुआ? अक्सर मोदी जी और योगी जी की तरफ से महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। 3 तलाक वाला मामला था, तब भी मोदी जी ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया। तो यहाँ पर भी जब आफरीन फातिमा का घर तोड़ा जा रहा है तो ओवैसी ने कहा कि अब महिलाओं की सहानुभूति कहाँ गई? इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जिसने ये सारा विवाद किया वो तो आराम से घरों में बैठे हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। फिलहाल अब आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाता हूँ कि कैसे एक आलीशान बिल्डिंग, आपकी स्क्रीन पर इस घर का फोटो है। पहले ये ऐसा दिखता था, लेकिन इसके बाद बुलडोजर यहाँ पर तकरीबन 12:30 बजे पहुँचते हैं और पीछे से, घर के पीछे से इसको तोड़ना शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, पूरी बिल्डिंग को कुछ ही घंटों के अंदर तहस नहस कर दिया गया। गेट तोड़ा, छज्जा गिराया, पीछे की दीवारें तोड़ी गई। मतलब पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को खंडर में तब्दील कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अब वहां पर एक मलबा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं बचा है। जो सामान वगैरह रखा था उसको बाहर निकाल कर फेंका और कुछ ही घंटों में जो है ये आलीशान बिल्डिंग एक खंडर का रूप ले लेती है और सिर्फ मलबा वहां पर दिखाई देने लगता है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो कर दिया। कहा था कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक नज़ीर पेश करेंगे और आगे से ऐसा कदम उठाने से पहले हर कोई 100 बार सोचेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।